दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहतरीन जड़ी बूटी से परिचित करा के उसके अनेक औषधीय गुण आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में। आज की जो जानकारी है बहुत ही कमाल की है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो की जानकारी अच्छा लगे ना दोस्तों तो जरूर एक लाइक करना, क्योंकि आप लोगों का लाइक देख कर ही हमें बहुत ही अच्छी जानकारी बताने का मन करता है। तो लाइक के कोई पैसे नहीं मिलते किसी को, सिर्फ मोटिवेशनल बढ़ जाता है, मन में एक उत्साह बढ़ जाती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों देख लीजिए इस पौधे को। आज मैं जो बता रहा हूँ ये आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे जो साग सब्जी का बाड़ी है वहाँ पे प्याज लगा हुआ है। तो वहाँ पे ज़मीन में बहुत सारा लगा हुआ है। और ऐसे ही आपके घर के आसपास जहाँ पानी का क्षेत्र होता है वहाँ पर स्वतः ही ये जड़ी बूटी उग जाता है और आसानी से प्रकृति द्वारा हमें मिल जाता है। प्राकृतिक औषधि है, बिल्कुल नेचुरल है। और इसकी जो गुणधर्म की बात करूं तो आपको लाखों करोड़ों खर्च करके जो मेडिसिन खाते हो उससे कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन आजकल अगर इन जड़ी बूटियों को, प्राकृतिक जड़ी बूटियों को मार्केट में भी बेचने जाओ तो लोग क्या समझते हैं क्या नहीं, उनकी वैल्यू भी नहीं जानते और इनको खरीदना ही पसंद नहीं करते। लेकिन जब आप इसकी बेनिफिट जानोगे, इसके फ़ायदे जानोगे तो सच कहता हूँ इसकी खेती करने लग जाओगे और रोज़ाना इसको खाना शुरू कर दोगे। इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है इसका खाने से। हम लोगों ने प्रैक्टिकली बहुत सालों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं और हमारे गांव देहात के लोग इसको भरपूर मात्रा में तोड़ करके इसकी सब्जी बना करके खाते हैं, क्योंकि यह स्वादिष्ट भी है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें छोटा छोटा पौधा है और बहुत ही बिखरा हुआ है। इसमें पीले कलर का फूल आता है। इस पौधे को हमारे क्षेत्र में लुनिया या लूनी घास या नुननुनिया का भाजी कहा जाता है। इस तरह से अनेक नाम अपने अपने क्षेत्र में इसका हो सकता है। तो अगर आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस पौधे को, इस जड़ी बूटी को भाजी के रूप में, सब्जी के रूप में खाते हो तो इसका आपके क्षेत्र में भी कुछ अलग नाम होगा। अगर किसी और अन्य नाम से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें भी, और इसके क्या क्या प्रयोग आप जानते हो उसे भी बता सकते हो। फिलहाल मैं जो इसका प्रैक्टिकली जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उस जानकारी को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, बहुत कमाल की जानकारी है। आपको लाखों करोड़ों की मेडिकल बिल बचा सकता है अगर आप इस पौधे को जान के, पहचान के, इसके गुणधर्म को याद रखे रहोगे तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इस पौधे को, इस जड़ी बूटी को खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसका लगातार सेवन करोगे तो आपके आमाशय की जितनी भी समस्या है वह पूरी तरह से जड़ सहित खत्म हो जाएगी। और आप लोग समझ सकते हो, जब पेट में कोई रोग नहीं रहेगा तो हमें कोई बीमारी भी नहीं छू सकती। अगर कोई बीमारी हो गई है तो वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पेट अगर सही ढंग से हर दिन हल्का फुल्का साफ सुथरा रहे तो सबसे बड़ी और तेज असरदार नेचुरल तरीके से प्रभाव दिखाने वाली यह बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है। पेट के समस्त रोगों को दूर करने वाली। जिनको कब्ज रहता है उन्हें तो इसे रोज़ाना खाना ही चाहिए, और जिनको एसिडिटी गैस रहती है उन्हें भी खाना चाहिए। साग सब्जी में आप जैसा चाहे वैसा पका करके खा सकते हो। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई की मात्रा भी होती है। लगभग इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंगों को चलाने के लिए आवश्यक तत्व की कमी होती है, उन सभी तत्वों को यह एक अनमोल प्राकृतिक जड़ी बूटी पूरी तरह से पूरा कर देता है दोस्तों। बुढ़ापे की कमजोरी को आसानी से दूर करते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होता है, विटामिन सी की मात्रा अधिक होता है। इसकी वजह से यह हमारे शरीर के त्वचा रोगों में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके सेवन करने से हमारे शरीर का जो बाहरी संक्रमण से बचाव करता है, WBC यानी वाइट ब्लड सर्कुलर यानी श्वेत रक्त कणिका, तो ये श्वेत रक्त कणिका का निर्माण करता है, जिसकी वजह से हमें बाहरी त्वचा रोग से बचाव होता है, संक्रमण से बचाव होता है और शरीर हमेशा सुरक्षित रहता है। और त्वचा में एक तेज चमक और लालिमा बढ़ जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन
B2, विटामिन B12, ये सभी पाचन अंगों को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हमारे जोड़ों के जो दर्द होता है उसको ख़त्म कर देता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मसूड़े को स्वस्थ करता है। और इसमें पाए जाने वाला विटामिन ए और आयरन हमारे शरीर में रेड ब्लड RBC को बढ़ाता है, यानी रेड ब्लड सर्कुलर को ठीक करता है और आँखों की रोशनी को भी तेज करता है। अगर इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो बवासीर के रोगी को बहुत आराम मिलता है और उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। दिल को मजबूती मिलती है और इसका लगातार सेवन करते रहने से दोस्तों सर में जो चक्कर आने की समस्या बनी रहती है उनको तो इसे डेली खाना ही चाहिए। कम से कम इसके जो एक डंठल डंगाली है इस पौधे का, उसको तोड़ करके रोज़ाना कम से कम 5-10 ग्राम की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट कच्चा चबा लिया जाए तो उनकी सर चकराने की समस्या हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इतना पावरफुल है यह। और यदि आप इसके भाजी को इकट्ठा करके उसको चटनी की भांति पीस करके उसका रस निकाल के इसके जूस में थोड़ा सा और पानी मिला करके अगर सुबह सुबह खाली पेट पीते हो तो निश्चित रूप से यह हर प्रकार की मूत्र संबंधी विकारों को नष्ट करता है, पेशाब की सभी नालियों को साफ करता है और पेशाब खुल करके आने लगता है, जिससे पेशाब में जलन, मूत्र कृक्ष, पेशाब का पीलापन, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है दोस्तों। तो यह बुढ़ापे के लिए भी अमृत है, जवानी के लिए भी, बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए और ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। जिन बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई रहती है, जिन बच्चों को ठीक से पोषण नहीं मिल पाता है, उन बच्चों को रोज़ाना इसकी सब्जी खिलाना चाहिए, इसका जूस पिलाना चाहिए। इस जड़ी बूटी को उन्हें पहचान करा के उन्हें खाने की एक आदत बनानी चाहिए, जिससे उनकी हरे साग सब्जियों में ललक पैदा हो और उनकी प्रकृति के प्रति, आयुर्वेद के प्रति एक रुचि पैदा हो और वे भी इन सभी जड़ी बूटियों को बचपन से जानें और एक दूसरे को बताते रहें, ताकि सभी लोग हेल्दी रहें, निरोग रहें और हमेशा प्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा अपने शरीर को निरोग बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही प्राकृतिक वस्तुएं ही, जड़ी बूटियाँ ही हमें प्राण शक्ति बढ़ाने में मदद करती है और हमारे प्राण को शरीर में ज़्यादा दिनों तक स्थायी रूप से स्थापित करके रखती हैं। तो दोस्तों यह लूनिया या फिर नुननुनिया घास, जिसे लूनी घास भी कहा जाता है, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। नमस्कार, जय।